माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। हम तबक़ात को आबादी के तनासुब से मौक़े मिलने चाहिए। मरदमशुमारी से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत के दस्तावेज़ में ओबीसी के लिए कोई खाना नहीं। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी से मुतालिक बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। दुरुस्त आदाद शुमार ना होंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं मिलेंगे। मरदमशुमारी के अहम मसले पर कांग्रेस और बीआरएस के मायने ख़ेज़ खामोशी। हर मजहब, हर तबक़ा मरदमशुमारी में मसावी शिनाख्त का हकदार। तमाम तबक़ात को ये बात समझने की ज़रूरत है। तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस से कल्बा कुंटला कविता का खिताब। कौमी मरदमशुमारी में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के मौज़ू पर तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम जामे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबक़ात, बरादरियों और समाजी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि मुल्क भर में इस वक्त मरदमशुमारी और ज़ात पात पर मबनी गिनती के हवाले से एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस जारी है। उसूलन मरदमशुमारी हर 10 साल में एक बार होनी चाहिए थी, जो कि साल 2021 में होनी थी, ताहम कोविड वबा की वजह से इसे मौखर कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि जब मुख्तलिफ रियासतों से मरदमशुमारी ज़ात पात का मुतालबा सामने आया तो मरकज़ ने इस पर आमदगी ज़ाहिर की, जिस पर खुशी हुई, लेकिन जैसे ही मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इससे मुतालिक दस्तावेज़ जारी की गई, इसकी नीयत खुलकर सामने आ गई। इस मौके पर मराठा समाज के सदर चंद्रकांत चौहान और दिगर ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए खुसूसी तौर पर एशियन टीवी न्यूज़ से अपने खिताब में बताया कि यहाँ मराठा समाज के इत्तेहाद, बेदारी और हुकूक़ की मजबूत आवाज़ बनकर सामने आ रही है और तमाम हुकूक़ के और मसाइल के हल के लिए तेलंगाना जागृति बढ़ चढ़कर अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रही है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एंकर मोहतरमा समीना सुल्ताना की सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद के साथ एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। वालेकुम नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ चैनल में आज सभी का खैर मकदम है। आइए हम बात करते हैं आज तेलंगाना जनगण में प्रोग्राम में कविता मैडम के मराठा समाज के बारे में सर से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत चौहान है। मैं हमारे समाज का प्रेसिडेंट हूँ। सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तेलंगाना स्टेट हैदराबाद। और ऐसा हमारा समाज 1951 से है और हमारे को कोई भी आज तक गवर्नमेंट से कोई हमारे को हेल्प नहीं मिला। और ये कुछ भी अगर हम पूछने गए तो आप यहाँ के नहीं है, आप महाराष्ट्र के हैं, आप महाराष्ट्र में जाइए, तो ये कहाँ तक सच है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, गलत बात है। तो ये हमारे को कोई भी आज तक बीसी के हिसाब से या हमारे कोई भी समाज में अगर हम जा रहा तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये बहुत गलत बात है। हम अगर कोई सर्टिफिकेट को जा रहे नहीं भाई आप उधर जाइए, इधर जाइए, उधर से फिराना, इधर से फिराना, हमारे कुछ कोई जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हम लोगों को हमारे कम्युनिटी में। और जो है सो आगे भी हमारे को कोई चांस नहीं दिख रहा। अच्छा, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे आप यहाँ पे? किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे प्रोग्राम में? यही हमारे को ज़मीन नहीं है रहने को, हमारे समाज में कुछ भी फंक्शनल नहीं है हमारे को रहने को, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का। अब कब तक हम 200 साल से इधर है, ये मुल्क है, देश मराठों का बोलते, खाली मराठे गाने में रह गए हम लोग। हमारे वोट्स नहीं चाहिए क्या आप लोगों को? हमारे से वोट पूछने आ रहे, लेकिन काम करे तो नहीं बोल रहे। कोई भी काम को जा रहे तो नहीं आप लोग उधर जाइए, इधर जाइए, ऐसा बोल के बोल रहे। डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे है पूरे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके यहाँ पे है? नहीं, हमारे पास 1951 का रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। हमारा पूरा समाज के कम से कम यहाँ पे हैदराबाद में 50,000 लोग हैं और पूरे तेलंगाना स्टेट में 7 से 8 लाख करोड़ ये है, और अपने 7 से 8 हैदराबाद में लाख आदमी है, और उसके बाद तेलंगाना स्टेट पूरा मिला है तो 15 से 16 लाख आदमी हमारे स्टेट में है। कविता मैडम के प्रोग्राम में आने का क्या मकसद है? मकसद यही नहीं, मैडम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे को भी बहुत अच्छा दिखा कि बीसी लोगों को आगे बढ़ाने का उनका ख्वाब है, और हम सब मिलकर उनको साथ दिए तो उनको भी आगे अच्छा हिम्मत रहती। यही उद्देश्य हम आए और बाकी का कोई उद्देश्य नहीं है। उनके साथ रहेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और बीसी
लोगों को न्याय करेंगे। थैंक यू सर। हम कविता मैडम के साथ है, हमारा समाज पूरा उनके साथ है और हमारे जितने भी वोटर्स हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में प्रचार करके कविता को सपोर्ट करके कविता को जिताएंगे। ये शेर की बेटी है और शेरनी है और ये शेर पे बिठा के लेके जाएंगे और शेर पे जो माता बेटी उनका पूरा आशीर्वाद रहेगा और हम पूरा उनको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपका नाम? मुस्तफ़ा, माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट, तेलंगाना जागृति शादनगर कॉन्स्टिट्यूंसी। बोलिए, आज जो प्रोग्राम हुआ इस प्रोग्राम के बारे में बोलिए, तो ये किस वजह से हुआ प्रोग्राम? अब मुसलमानों के बारे में नहीं, आल BC रिजर्वेशन कैस्ट के बारे में हुआ है। आज मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन होने के दाखिल में है। क्यों बोले तो मुसलमान गरीब से बहुत गरीब आदमियाँ हैं। क्यों बोले तो उसमें मुसलमाना में भी सैयदा, शेखान, दूधकला और बहुत उससे बोलने से गए तो अभी 40 जाता है अपने मुसलमाना में। और ज़्यादा क्या राज्यांगम प्रकार में अपने को देने का रिजर्वेशन नहीं दिया अभी तक। पॉलिटिकल रिजर्वेशन और पढ़वे में नहीं है अभी तक भी, पढ़वे में भी रिजर्वेशन नहीं बताए। और क्या है एजुकेशन में उसमें भी नहीं है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में नहीं है। अभी उससे सोचो तो अभी अपन क्या है बैंक लोना में भी नहीं दिए अभी तक। मुसलमान क्या अच्छा रहे बोले तो आज के दुनिया में तो अब खाना भी खाने सर का नहीं है, घराम भी नहीं है, उनको जाति मकामा भी नहीं। अभी तक 78 ईयर्स हुआ अभी तक अपने स्वतंत्र को। अब मुसलमानों को भी सबको दुनिया का था, अभी तक भी अपने ऐसे कि खाने भी नहीं से मुसीबत में ये मुसलमान है। अब तेलंगाना जागृति कविता का क्या सोच रहा बोले तो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन होना और मुसलमानों की डिमांड क्या है बोले तो 12% रिजर्वेशन और 12% MLA रहंदे और मिनिस्टर रहंदे, किसमें भी रहंदे 12% मुसलमान में 12 मुसलमानों को देना। और दूसरी पार्टी कोई भी पार्टी रहंदे और BJP रहंदे और कांग्रेस रहंदे, TRS रहंदे, BJP रहंदे, MIM रहंदे, कोई भी रहंदे, हर एक पार्टी में 12% मुसलमानों को दिए तो वहाँ मुसलमानों को फ़ायदा होता है। आज से तो दिनों में मुसलमान भाइयों भी पॉलिटिकल से अभी सामने आने के चांसेस है। जय तेलंगाना, जय जागृति। आपका नाम? నా పేరు మన్నారం నాగరాజు, నేను తెలంగాణ లోక్సత్తా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని. రిజర్వేషన్లపై ఈరోజు పెట్టిన జాగృతి కవితమ్మ నిజంగా శోచనీయమైంది. ఎందుకంటే పేద ప్రజల కోసం కనీసం ఈ దేశంలో ఉన్న జనాభా దామాషా ప్రకారంగా గత 78 సంవత్సరాలుగా ఇంతవరకు కూడా రిజర్వేషన్లు కల్పించలేని పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. అందులో మైనార్టీలు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో నిజంగా చెప్పాలంటే నిజాం గవర్నమెంట్లో ఉన్న అప్పటి మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పిన తర్వాత నిజాం ప్రభుత్వం వాళ్ళ శాతాన్ని దిగదార్చారు మొత్తం. కనీసం వాళ్ళకి 5% అని ఒక ఆయన 4 అంటాడు, ఒక ఆయన 3 అంటాడు, ఒకడు ఇది అంటాడు, ఇంకో ఆయన అయితే ఈ రాష్ట్రంలో అసలు రిజర్వేషన్లే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు. ఎవనయ్యే జాగీరు రిజర్వేషన్లు అంటే ఎవనయ్యే జాగీరు? ఆయన వద్దంటే తీసేసే దమ్ముందా? ఈ దేశ జనాభాలో 33 కోట్ల మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఈ దేశ జనాభాలో 33 కోట్ల మంది ఉన్నారు. ఎవరు తీసేస్తాడు? ఎవనబ్బా జాగీరు? ఇది సరైన విధానం. మతతత్వంతో ఓట్లు వేసుకోవాలి హిందువులు అంటున్నారు, గర్వాపసి అంటున్నారు. గర్వాపసిలు ఎంతమంది తీసుకుపోచ్చిర్రా? హిందువులను ఎవరిని తీసుకుపోయి గుళ్ళకు పంపించిర్రు? ఇవన్నీ ఏం ఆటలు చెల్లవు. కానీ ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితికి వచ్చే వరకు రాహుల్ గాంధీ చట్టసభల్లో పార్లమెంట్లో ఇట్లా బుక్ పట్టుకొని నిలబడతారు, రాజ్యాంగం పట్టుకొని దేశ్కు బచావో రాజ్యాంగాన్ని బచావో అని అంటున్నాడు. రాజ్యాంగాన్ని బచాయినప్పుడు ఆర్టికల్ 14 ఏం చెప్తున్నది? సమానత్వం, ఈక్వాలిటీ ఇమని చెప్తున్నది. మీరు 65 సంవత్సరాలు దాదాపు పోరాటం చేశారు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు రిజర్వేషన్ కల్పించలేదు? కానీ ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా మైనార్టీలకు వచ్చేది, అయితే ముస్లిం మైనార్టీలకు వచ్చేది. దాదాపు 40 కులాలు ఉంటాయి, ఎవరికి తెలియదు సామాన్యంగా. నేను అనేక ఆర్టికల్స్ రాసిన, ఎవరికి తెలియదు ఎన్ని ఉన్నాయంటే 4-5 కులాలే ఉన్నాయంటున్నారు. కానీ ఆ కులాలకు సమన్వయం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత దాదాపు దామాషా ప్రకారం ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందికి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతిపక్ష పార్టీలతో సహా ఈరోజు జాగృతి కవిత గారు అడుగుతున్నారు. ఈరోజు ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్లు వారి దామాషా ప్రకారం ఇవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రం నుండి ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ అక్కడ ముట్టడించే ప్రయత్నం చేయగలిగే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇంకో విషయం, స్థానిక సంస్థలు ఉన్నాయి. స్థానిక సంస్థల్లో ఉన్న రిజర్వేషన్ ప్రకారంగా 42% ఎట్లయితుంది? అనంతరామ కమిషన్ ఏం చెప్పింది? 44% ఉంది. 2% ఎక్కడ చంపారు? అంటే 2% చచ్చిపోయినామా మేము?
బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలము 2% చచ్చిపోయినామా? 2%, 44% ఉన్న ఏదైతే బీసీలకు ఇస్తామని చెప్పిన ఎన్టీ రామారావు అప్పుడు ఇచ్చిన అనంతరావు కమిషను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు? ఎందుకు 42% చేసిర్రు? అచ్చా, ఇంకో విషయం చెప్తున్నా. ఈరోజు అగ్రవర్ణాలలో రెడ్డి కులం ఉంది. ఇప్పుడు కొంతమంది దాదాపు లేదనకంటే పట్టేయాలని పిలుస్తారు మున్నూరు కాపులు. అంటే మీరు జమ చేసుకురా? మీరు జమ చేసుకున్నారా? నేను అడిగేది ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న దామాష ప్రకారంగా 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తాన్న రాహుల్ గాంధీ ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్ కల్పించాలి. స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్స్ ఉండాలి. ఏబిసిడీలు రిజర్వేషన్ ఇస్తే కాదు, రిజర్వేషన్ ఇచ్చి తన్నుకోండి అనుకో కాదు. స్థానిక సంస్థల్లో ఏ కులానికి ఏ వాటా రావాలో ఆ కుల వాటా రావాల్సిందే ఖచ్చితంగానే తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।